हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज और आप है योर ऑन क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर का मैटर, मतलब कि हम कह सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मेनली होते हैं तीन। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं को आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि मैटर के तीन जो हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो तीन बताई गई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और भी हैं, अगर आपको लग रहा होगा तीन ही है, दो और भी है, लेकिन वो अभी गए हैं फॉरेन, तो उनको पढ़ेंगे बाद में। एक आता है प्लाज्मा और एक आता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो बेसिक तीन है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड जो होता है उसके पास शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, यानी इन भाई साहब के पास शेप भी है और वॉल्यूम भी है। कैसे है वो बताएंगे। लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होता है और वॉल्यूम बिल्कुल होता है। इसी के अलावा गैस जो है, गैस के पास शेप भी नहीं होता है और वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो इसको आप लिख लीजिए कंगाल, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, ना शेप है ना वॉल्यूम है। इन भाई साहब के पास दोनों है, मतलब ये है अडानी या अंबानी, बहुत करोड़पति आदमी। शेप भी है, वॉल्यूम भी है। और इसी के बाद इन भाई साहब के पास पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा है, पार्टिकल्स भी ज़्यादा होते हैं सॉलिड के पास और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। क्या बातें हैं सब देखेंगे, लेकिन बेसिक हमने ये देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक बार कीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये था बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है द शेप कॉन्सेप्ट। शेप कैसे फिक्स्ड है, कैसे नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला है सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड और अनदर वन, लास्ट वन, जिसे हम कहते हैं गैस। और अभी अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड के पास शेप होता है, लिक्विड और गैस के पास नहीं होता है। मीन्स सॉलिड है शेप, लिक्विड और गैस के पास कोई शेप नहीं है। देखिए इसे कैसे समझेंगे। ये है कोई भी सॉलिड, अब इसे आप किसी और कंटेनर में डाल दें, जैसे ग्लास ले लें और उस ग्लास के अंदर इस सॉलिड को डाल दें। क्या इसका शेप चेंज हुआ? नहीं। यानी सॉलिड को आप किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर कोई भी सॉलिड शेप है तो इसके पास होगा फिक्स्ड शेप, कोई भी शेप चेंज नहीं होगा। इसी के अलावा लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। इसी के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक टम्बलर है और उसी के साथ वाटर, अगर हम इस वाटर को देखें तो अभी ये बॉटल के शेप में, लेकिन जैसे ही आप इसको इस ग्लास में डालेंगे तो इसका शेप जो है वो ग्लास जैसा हो गया। पहले था वो बॉटल जैसा था, अब हो गया वो ग्लास के शेप का हो गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लिक्विड जो है ये अपना शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं रख पाता, या फिर आप लिख सकते हैं इट टेक्स शेप ऑफ कंटेनर। आप किसी भी कंटेनर में इसको डालेंगे तो ये वो उसका ही शेप ले लेगा। आप उसको कप में डालिए तो कप का शेप ले लेगा, यानी कि लिक्विड का कोई शेप नहीं है। क्या गैस का कोई शेप है? ये भी सेम टू सेम कंसेप्ट के साथ काम करेगा। देखिए अगर आपके पास है कोई बलून, अब बलून के अंदर आपने भर दिया गैस। बलून के अंदर जैसे ही आपने गैस भरी तो उसके बाद क्या होगा कि बलून का जो शेप है वो गैस जो है वो बलून के शेप में हो जाएगी। उसी के अलावा आपके पास कोई बॉल है, इसके अंदर भी आपने गैस भरी है, तो बॉल का शेप जो है वो गैस ले लेगी। यानी हम कह सकते हैं कि गैस ने शेप ले लिया बॉल का। अब आगे की ओर देखेंगे, तब तक के लिए नॉर्मल स्क्रीनशॉट लीजिए कि शेप कंसेप्ट जो है उसमें सॉलिड के पास शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड के पास नहीं होता है और गैस के पास भी नहीं होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिकली आपने सीख लिया होगा शेप कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम सीखते हैं
वॉल्यूम कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम किसका होता है किसका नहीं होता है। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें तो लिख लेना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि ये जो है इसको बोल दीजिए आप गोल्ड डिगर, मतलब 1 नंबर का चोर आदमी है। ठीक है, कैसे बताता हूँ। देखिए आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड चीज़, आप इसे किसी बड़े बंगले में ले जाए, छोटे कमरे में ले जाए, छोटे बॉक्स में, ये अपना शेप जो है वो परमानेंट रखेगा और वॉल्यूम भी परमानेंट, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो पार्टिकल जहाँ है वहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सॉलिड के पास वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना शेप फिक्स रखेगा और वॉल्यूम भी फिक्स ही रखेगा। उसके बाद लिक्विड, आपके पास कोई 2 कंटेनर्स है। अब आप क्या करेंगे कि एक कंटेनर है छोटा और एक कंटेनर है बड़ा। अब इसमें कुछ लिक्विड भर देते हैं, जैसे इसमें भरिया वाटर, आपने भर दिया वाटर और ये है टोटल 1 लीटर वाटर, ये पूरा भरा हुआ है। इसी के अलावा ये जो है हमारे पास वो कंटेनर है 5 लीटर्स का। अब अगर आप इस वाटर को इसमें डालेंगे तो ये जो स्पेस कंज्यूम करेगा, स्पेस को कंज्यूम करना, वॉल्यूम का मतलब आप लिख सकते हैं ऑक्यूपाइंग स्पेस। स्पेस कितना घेर रहा है, ये कितनी जगह चाहिए इसको। तो लिक्विड जो है अगर आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे 5 लीटर में, तो यहाँ पर जितना स्पेस ये ले रहा था उतना स्पेस यहाँ पर रहेगा, मतलब दोनों में इक्वल स्पेस घेरेगा। लेकिन ये है गोल्ड डिगर, इसको बड़ी जगह दिखती है तो ये बड़े शौक दिखा रहा है। देखिए कैसे, हम लेंगे 2 कंटेनर फिर से, जैसे एक कंटेनर रहा ये और एक कंटेनर रहा ये। अब 5 पार्टिकल्स हैं, हम पार्टिकल बनाएंगे पहले तो। अब गैस के हैं पार्टिकल्स 5, 1 2 3 4 5 और इंक्रीज कर दें 6 7 और 8। ये हैं 8 पार्टिकल्स। इनको छोटे से बर्तन में या छोटे से डब्बे में रखा है। तो हमें बताइए सिंपल कि ये इस पूरे स्पेस को घेर रहे हैं, बिल्कुल घेर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको इन 8 पार्टिकल को इस बॉक्स में रखेंगे तो भी ये पूरा स्पेस घेर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर हमारे पास छोटा कंटेनर था तो भी इन्होंने पूरा स्पेस घेरा और यहाँ पर बड़ा कंटेनर था तो भी इन्होंने पूरा स्पेस घेरा, यानी इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। इसका था इन्होंने इतनी ही जगह, वाटर ने इतनी जगह घेरी जितनी पहले थी, यानी जो जगह है वो फिक्स्ड रही। लेकिन यहाँ पर इतनी जगह घेर रहे थे और यहाँ पर थोड़ी ज़मीन जो है इन्होंने ज़्यादा कब्जा कर लिया। इन्होंने जितनी स्पेस में रहना था उससे ज़्यादा ये फैल गए हैं। तो ये था वॉल्यूम कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है और घट रहा है। फिक्स्ड किसका होता है? सॉलिड का फिक्स्ड है, लिक्विड का फिक्स्ड है, लेकिन गैस का फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इनको हमने निक नेम दिया है गोल्ड डिगर। बड़ी जगह देख के पूरे बड़े में फैल जाता है। एक और एग्जांपल, अगर आप इंसेंस स्टिक्स बोले तो अगरबत्ती एक बॉटल में जलाएंगे, बॉटल रख के, तो बॉटल के अंदर ही धुआं होगा। और अगर आप एक अगरबत्ती एक पूरे रूम में जलाएंगे तो पूरे रूम में उस अगरबत्ती का धुआं फैल जाएगा। यानी बड़ी जगह देखी तो पार्टिकल पूरी बड़ी जगह में फैल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इस छोटी सी बात का, उसके बाद हम और कुछ चीजें देखेंगे। तो ये देखा आपने वॉल्यूम कंसेप्ट। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं जो कॉमन है, इनकी प्रॉपर्टीज में आएगी। फर्स्ट नेम नया नया आया है, याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये हमें 8th क्लास में या पहले की क्लासेस में नहीं बताया जाता है, हमारी क्लासेस में नया है, तो हम इसको भी पूरी तरीके से देखेंगे। हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बना लेंगे या 2 एटम्स बना लेंगे। तो फर्स्ट उनका दोनों का शेप, ये दोनों जो है वो पास पास है, ऐसा समझिए। और इसी के अलावा हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में, ये इसकी तरफ भाग रहा है, ये इसकी तरफ भाग रहा है, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसे हम नाम लेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि पार्टिकल आपस में बहुत पास पास जुड़ के रहते हैं, जो कि तीनों में अलग अलग होता है। हम गिने, फर्स्ट सॉलिड, उसके बाद आ गया लिक्विड और उसी के बाद नेक्स्ट आ गया गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। कैसे? सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं चिपक के, क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को ग्रिप करके रखेंगे। उसी के अलावा लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में तो बहुत दूर दूर, एक इंडिया में तो एक पाकिस्तान में चला जाएगा, इतना दूर। और उसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया काइनेटिक एनर्जी। क्या है काइनेटिक एनर्जी? एक सिंपल सी ड्राइंग से समझेंगे जो कि अपने आप बन जाएगी। हमारे पास शेप्स है, ये आ गए कुछ पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल को क्या करना है? मूव करना है। अब मूव कराना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इस पार्टिकल के अंदर मूव करने की जो पावर है उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको किसी ने पावर दी है, ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इन भाई साहब को इधर जाना है या इस बोर्ड से भी बाहर निकल जाना है, इस मूव करने की पावर को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें भी मैं बता दूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड में बिल्कुल कम होती है, लिक्विड में इक्वल होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए गैस के पार्टिकल उड़ उड़ के जाते हैं। जैसे आप डीओ लगाते हैं तो वो पार्टिकल उड़ उड़ के हर जगह चले जाते हैं। तो ये कारण है काइनेटिक एनर्जी का। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या था? दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स अट्रैक्ट हो रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स के अंदर जो मूव करने की पावर है उसी को लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या डिफरेंस था। दोनों में डिफरेंस नहीं, दोनों टर्म ही अलग है और हमने उनको अलग अलग तरीके से देखा, जो कि हम प्रॉपर्टीज में देखे। स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड में कैसे अलग है, लिक्विड में कैसे और गैस में अलग है, ये हमने लिखा तो है, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन में देखेंगे। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में एक छोटी सी जगह में कितना सब्सटेंसेस, कितने एटम्स या कितनी मात्रा में वो पार्टिकल भरे हुए हैं। देखिए कैसे, अगर ये 1 मीटर और इसकी साइड भी है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बना हुआ है। अब मुझे बताइए यहाँ पर पार्टिकल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अंदर हम अगर डेंसिटी देखें तो यहाँ पर 8 पार्टिकल्स आ रहे हैं। सेम टू सेम एरिया इतना, यही डब्बा भी सेम टू सेम कॉपी है, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं कि 9 9 9 टोटल बहुत ज़्यादा है। हम गिने तो 18 गिन लेते चलिए। यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर हो गए 18, यानी इसी जगह पे पार्टिकल्स कम है तो यहाँ की डेंसिटी कम है, और यहाँ पर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ की डेंसिटी कम, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि पर यूनिट इतनी सी, पर यूनिट मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने सारे हैं। अब ये पर यूनिट आप 1 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं छोटी जगह के लिए, और बड़ी जगह के लिए मीटर क्यूब भी ले सकते हैं बड़े अमाउंट के लिए। ये था डेंसिटी कि कोई भी सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर डेंसिटी कम आई और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा आई। अब इसके बाद ये हमने देखे कुछ टर्म्स, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सॉलिड के बारे में। तो ये हुआ डेंसिटी का टॉपिक। इसके अलावा हम अपना जो मेन टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला हमारा मेहमान जो है उसका नाम है सॉलिड। इसी को हम पढ़ेंगे, लिक्विड भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, जिसमें यह है कि सॉलिड जो है उसके पास एक शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। एग्जाम्पल देके बताया था कि हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक शेप होता है और आप इसे किसी भी जगह पे रख दीजिए वो उतना ही स्पेस घेरेगा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग स्पेस। कोई भी चीज़ कितनी जगह घेर रही है तो ये सेम जगह ही घेरेगा। गैस जो होती है वो अलग अलग जगह घेरती है, इसलिए उसके पास वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड और सॉलिड के पास होता है। तो सॉलिड के पास दोनों चीज़ें हैं, शेप और वॉल्यूम। इसी के अलावा नेक्स्ट क्या लिखा है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस, कि पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है। यहाँ देखिए क्या बीच में जगह है, क्या हम रह सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल जगह नहीं है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत डेंसिटी में ज़्यादा होते हैं और बहुत पार्टिकल पास पास होते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है।
इसी के अलावा सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड, दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ये सॉलिड है, क्या आप इसको कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, इतना खली वाला पावर हमारे पास नहीं है, तो हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। वन वर्ड में कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। अब और नेक्स्ट देखें कि सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो सॉलिड टूट जाता है। कैसे? देखिए मेरे पास एक क्रेयॉन है, अब इस क्रेयॉन को अगर आप फोर्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो टूट जाएगा, यही कहा जा रहा है। ये क्रेयॉन, इस पर हम अगर लगाते हैं फोर्स तो ये टूट जाता है ये सॉलिड, लेकिन हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये टूट जाएगा। तो हमने लिखा है सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, फोर्स लगाने के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और वो टूट गया। कुछ कुछ ही, ये नहीं टूटेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए इसे तोड़ने में। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, कि सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन करते हैं। ये है, इसका शेप मेंटेन है, मैं इसको मार्कर को कुछ भी नहीं बना सकता। क्या मार्कर को मैं छोटा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सॉलिड है और सॉलिड के पास एक पावर होती है कि मेंटेन देयर शेप, ये अपना शेप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने अभी पढ़ा, दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि बहुत चिपक के रहेंगे और बहुत ज़्यादा होगा, तो इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। सॉलिड से आप पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। ये मार्कर, इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल है, क्या मैं इन्हें अलग कर पाया? बिल्कुल नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी लेस, अभी अभी पढ़ा हमने। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि ये जो है पार्टिकल्स के मूव करने की एनर्जी, पार्टिकल कितना मूव कर सकता है। क्या आपको कोई ऐसी जगह दिख रही है यहाँ से कि पार्टिकल मूव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको जेल जैसा बंद कर दिया है। तो ये पार्टिकल सिर्फ कर सकता है छोटा छोटा डांस, या कह सकते हो वाइब्रेट। यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल कर सकते हैं वाइब्रेट और मूव नहीं कर सकते, सिर्फ कर सकते हैं वाइब्रेट सॉलिड में। तो ये हुई सॉलिड की कुछ बातें, प्रॉपर्टीज। एक बार इसका नोट्स का नॉर्मल स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। तो अभी तक हमने देखी सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब कहीं किनारे पे कोई 1.5 करोड़ का कोई किला नहीं है, सिर्फ हमने ये देखा कि ये क्या क्या कर सकता है। उसी के अलावा अब हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि कन्फ्यूजन्स। अब कन्फ्यूजन्स क्या क्या है हमारे पास? तो फर्स्ट हमारा कन्फ्यूज़न है, जो हमें कन्फ्यूज़ कर रहा है, वो है रबर बैंड। क्या इन तीनों एग्जाम्पल में कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? रबर बैंड सॉलिड है, लेकिन हम तो इससे लंबा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सॉलिड कैसे हुआ? तो मैं बताता हूँ कि रबर बैंड जो है वो है सॉलिड। क्यों? जैसे कि ये है रबर बैंड, अब इसको स्ट्रेच करोगे तो ये खींचेगा तो सही, लेकिन छोड़ने के बाद वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको बहुत ज़्यादा खींचोगे तो ये हो जाएगा ब्रेक, और ब्रेक हो गया मतलब कि हमने अभी ही पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, की फोर्स लगाने पर सॉलिड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो रबर बैंड को हमने खींचा, वो भी टूट गया क्योंकि वो सॉलिड है, और सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाने पर वो टूट जाता है। सेकंड कंफ्यूजन है हमारे पास, शुगर और सॉल्ट अपना शेप जो है वो जार जैसा, जैसे आपने कोई जार लिया उसी के अंदर हम जार लेते हैं। यहाँ पर शक्कर मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ लाइव बताने के लिए, थोड़ी महंगी है। और इसी के बाद इसमें बढ़ लेते हैं कुछ पार्टिकल्स। एक मिनट, हम इसमें ले लेते हैं क्यूब। अब इसमें हमने भर दिया शुगर। अब हमने जैसे ही इस जार के अंदर शुगर भरा है तो हमारा कंफ्यूजन ये है कि ये जो शुगर है इसने शेप ले लिया है जार का, इस डब्बे की जैसी होगी शक्कर का शेप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो इनिशियल पार्टिकल था, एक पार्टिकल, क्या उसने अपना शेप बदला? सारे के सारे पार्टिकल ने मिलकर जार का शेप लिया है, एक पार्टिकल ने नहीं। एक पार्टिकल जो है वो अपने शेप में है और ये रहेगा रिमेन सेम ही रहेगा। ये अपनी स्टेट नहीं बदल रहा है, ना कोई शेप बदल रहा है, इसका शेप वही है। हमने बहुत सारे डाले तो उन सब ने मिलकर एक जार का शेप ले लिया है। इसी के अलावा हमारे पास है एक और कंफ्यूजन, स्पंज के लिए हम ले आएंगे हमारे स्पंज भैया को। अब ये स्पंज भैया क्या कह रहे हैं कि स्पंज का क्या, हमने तो कुछ और पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस, सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता।
तो ये क्या है, इसे तो दबाया जा सकता है। क्या ये भी सॉलिड है? जी हाँ बिल्कुल। एक और डाउट आ गया हमारे पास कि स्पंज जो है वो सॉलिड है, लेकिन मेरे हाथ में स्पंज है, मैं तो इसे कर सकता हूँ कंप्रेस। ऐसा क्यों? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर आप स्पंज लेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, होल्स छोटे छोटे। अब यहाँ पे दिख रहे होंगे छोटे छोटे होल्स। अब जैसे हम प्रेस करते हैं तो इन होल्स के अंदर एक जादुई चीज़ है जिसे हम बोलेंगे एयर, हवा भरी हुई है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे वो हवा निकल जाएगी, और हवा जैसे ही निकली तो ये कंप्रेस होगा। तो हवा निकल रही है इसकी, ना कि कोई शेप चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पंज जो है वो है सॉलिड। अब ये सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको फुल कैपेसिटी पे कंप्रेस करेंगे तो ये सॉलिड ही रह जाएगा, इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाएंगी। ये थे 3 कंफ्यूजन, और इसके हमने तीनों 3 आंसर लिखे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास नया कौन है। नया है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को हम देखते हैं कि लिक्विड स्टेट के पास क्या क्या जादू है। तो देखो, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर। यहाँ पे पार्टिकल दिख रहे होंगे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा है, सॉलिड में कम था, यहाँ पर सॉलिड से स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। सॉलिड में हमने जैसे यहाँ पे पिछली स्लाइड में देखा था कि सॉलिड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्पेस है। और यहाँ पर लिखा है कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में स्पेस जो है वो ज़्यादा है, और गैस के कंपैरिजन में कम है। गैस से स्पेस जो है वो कम है, वो हम आगे गैस पढ़ेंगे तब बताएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर, पार्टिकल को पास रखने के लिए। जैसे आपने वाटर लिया तो ये वाटर कहीं उड़ के नहीं जा रहा है, इवापोरेट अभी नहीं होगा, इस स्टेट में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तो सही है कि इन पार्टिकल को पकड़ के रखेगा एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर। उसी के बाद लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसी एग्जांपल के साथ बताया था कि इसको जैसे मुड़ाओगे वैसा शेप ले लेगा, और इसको किसी और टम्बलर में डालोगे तो उस टम्बलर का जो शेप होगा उसमें हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब जगह रोकना। इसे आप बॉटल में डाल दीजिए, टैंक में डाल दीजिए, या किसी डब्बे में डाल दीजिए, ये इतना ही स्पेस रोकेगा जितना अभी हमें दिख रहा है। अब एक और बात जो लिक्विड की, लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटेनर, जो हमने अभी अभी पढ़ा, वेज इन विच दे आर पोर्ड, मतलब जिसमें भी आप डालेंगे उसका शेप ले लेगा। कप में डालोगे तो कप का, जिसमें भी, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उसमें देखा था। तो अब एक बार लिक्विड स्टेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने अभी अभी देखी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज। कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा जिनको हम देखेंगे इसी स्लाइड के बाद। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लिक्विड स्टेट में फर्स्ट लिखा है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल है, एक जोक के थ्रू सुनते हैं। एक बार एक क्या था कि शॉपकीपर था और उसके पास कोई कस्टमर गया। कस्टमर ने शॉपकीपर से बोला कि भाई साहब मुझे आधे लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी दे दीजिए। तो कस्टमर ने कुछ जैसे ही उसने देखा दुकानदार ने कि इस भाई साहब को तो आधे लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी चाहिए, मतलब इनको पागल अस्पताल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिक्विड को दबा कर नहीं भरा जा सकता। जैसे आप शादियों में जाते हो तो दबा के खा लिया, वैसे आप दबा के उस लिक्विड को छोटे से एरिया में नहीं भर सकते, क्योंकि इनका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को कंप्रेस छोटा नहीं कर सकते। आपके पास इतना ही पानी है तो आप इतनी सी जगह में इसको संभालोगे, ऐसा नहीं हो सकता, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स का मूव करने की एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एनर्जी जो होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था। उसी के अलावा एक और एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट, पार्टिकल्स जिग जैग मूव करे अगर, इधर 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 इधर, इस जिग जैग मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिग जैग मूव करते हैं तो उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये वो बोनस जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है।
लिक्विड्स हैव डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, देखिए ये कोई लाइन से नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े रैंडमली कुछ भी जमा दिए हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड जमे हुए नहीं है एक सिंगल लाइन में। जैसे कि आप सॉलिड में देखते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रोज और कॉलम्स में बटे हुए होते हैं, एक के नीचे एक और एक के बाद एक। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिंपली ये सिंगल लाइन में आराम से एक सही पैटर्न में जमे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल जो कि कोई भी फिक्स्ड स्टेज में जमे हुए नहीं है। तो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, एकदम टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट होता है कंपेयर्ड टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड एंड गैसेस कैन बी डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। सॉलिड और गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया जा सकता है। कैसे? आपके पास शक्कर है, आपने लिया ग्लास, उसके अंदर शक्कर को मिक्स कर दिया। जैसे ही आपने शक्कर को मिक्स किया, शक्कर थी सॉलिड, आपने मिक्स किया ग्लास में, तो अब लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं। उसी के बाद आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक गैस मिली हुई होती है जिसको बोलते हैं हम CO2। अब ये मिली हुई होगी मतलब लिक्विड के अंदर क्या मिक्स है? CO2, जिसी की वजह से हम जब उसे पीते हैं तो हमारे टंग पर कुछ सेंसेशंस होती है। तो ये था एक एग्जाम्पल कि लिक्विड के अंदर गैस भी डिजॉल्व हो सकती है और सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल देखा हमने कोल्ड ड्रिंक के थ्रू। तो ये हुआ लिक्विड स्टेट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और प्रॉपर्टीज हमने देखी, अब हम देखेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो ये हमने देखी लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज। अब हम हमारी जो लास्ट स्टेट है स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट, इसी को देखने वाले हैं कि गैसियस स्टेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर मच फार्दर अपार्ट, मतलब पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड के। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर, और सबसे दूर होते हैं गैसेस के। तो पार्टिकल्स के मैटर में देखिए तो सबसे ज़्यादा पास होते हैं सॉलिड के, उससे ज़्यादा लिक्विड के, और उस लास्ट में सबसे दूर होते हैं वो गैसेस के। तो इसीलिए गैसेस डिफ्यूज़ हो सकती हैं एक दूसरे में। अब डिफ्यूज़ क्या है? डिफ्यूज़ को आप सीधा सीधा वर्ड याद रखिए, मिलना। मतलब कि इनके अंदर दूसरे गैसेस के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी रूम के अंदर ये ऑक्सीजन है तो इसी के अंदर कुछ गैस के और पार्टिकल जो फ्रेग्रेंस देती हैं वो मिला दे तो इनके बीच मिल सकती है। रीज़न ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इनके बीच में काफ़ी स्पेस पाया जाता है। उसी के अलावा द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या कहना चाह रहा है? काइनेटिक एनर्जी मतलब हमने सीखा था पार्टिकल के पास जो मूव करने की पावर होती है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। गैस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इसका रीज़न है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसी के अलावा गैसेस नीदर हैव डिफाइनेट शेप और वॉल्यूम। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि गैस के पास शेप भी नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होता, और इसीलिए हमने इसका निक नेम दिया था गोल्ड डिगर। दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली। ये क्या करते हैं? जिस भी कंटेनर में डालो उसको पूरा भर देंगे। आप 15 किलो में डालो या 1 किलो के बर्तन में डालो, ये पूरा भर देंगे उसको। और इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, जैसे कि LPG और CNG, इनको कंप्रेस करके यानी दबा के एक छोटे से हम कह सकते हैं कंटेनर में भरा जाता है। इनकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं। LPG को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसी के अलावा एक जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CNG। CNG की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दोनों की फुल फॉर्म्स, इनको कंप्रेस किया जाता है। ये पार्टिकल बहुत इसी की तरह दूर दूर होते हैं लेकिन इनको कंप्रेस करके पास में लाया जाता है। इसीलिए इसी की डेफिनेशन में आपको दिखा होगा लिक्विफाइड, यानी इसको लिक्विफाइड इतना पास लिया जाता है कि जिससे कि लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका कंप्रेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हुई गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ और देख रहे, तब तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने जब तक स्क्रीनशॉट लिया तब तक मैं पड़ोसी के घर के बर्थडे पार्टी से बलून चुरा के ले आया हूँ। तो देखिए
क्या देखने वाले हैं हम इस बलून से? गैसियस स्टेट के अंदर देखिए, गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के ऊपर अंदर से वॉल्स पर, देखिए कंटेनर की वॉल्स पर, ये कोई कंटेनर है, इसकी वॉल्स पर प्रेशर करेंगे गैसेस। कौन? गैस जो है वो प्रेशर लगाती है कंटेनर की वॉल्स पर। कैसे? ये जो बलून है इसके अंदर भी कोई गैस भरी हुई है, लेकिन जैसे हम इसको प्रेशर करेंगे तो इसके चारों ओर अंदर से वॉल्स पर एक प्रेशर बनेगा, जिससे कि ये जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। सिंपली देखते हैं कैसे हुआ, ये बलून ब्लास्ट कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या है। तो ये देख लीजिए, ये हमने देखा सिंपल बलून्स। अब बलून के अंदर कुछ पार्टिकल्स भरे हुए हैं गैसेस के, और जैसे ही हमने इसको यहाँ से प्रेस किया तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर मूव करने लगे बहुत तेज़ी से, और ये पार्टिकल ने प्रेशर लगाना शुरू किया बलून की वॉल्स पर। जैसे ही बलून की वॉल्स पर प्रेशर लगा तो ये बलून हो गया ब्लास्ट, या फिर कह सकते हैं हिंदी में फट गया, जो आप कहें वो। गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट, गैसेस आसानी से मिल जाती है। हमने पहले भी देखा कि इनके अंदर कोई भी और गैस आके मिल सकती है। रूम में जैसे स्मेल आ रही है तो हम एयर फ्रेशनर लगाते, विद इन कह सकते हो आप सेकेंड्स में वो पूरे रूम में फैल जाता है और स्मेल को चेंज कर लेता है। ये हुआ गैसियस स्टेट। ये 2 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमने देखा गैसियस स्टेट के अंदर कैसे पार्टिकल्स मूव हुए, कैसे वो प्रेशर लगाते हैं, और टोटली बोले तो हमने देखी गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ इसी पूरे वीडियो में। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को, स्टेट्स ऑफ मैटर जो 3 है उन्हें पढ़ा। नेक्स्ट जो 2 बचते हैं जो एक्स्ट्रा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या बताया वो आज के लेक्चर में भी कवर किया, उसके पहले भी किया था। और स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और तीनों को हमने देखा शेप और वॉल्यूम में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट्स में सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा और लिक्विड से गैस कैसे बनता है, इनके टर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और ये जो आपको दिख रही है जो हमने इंट्रो में बताई थी। तो ये ख़त्म होता है आज का वीडियो। कर लेना है लास्ट में सब्सक्राइब।